सो हेलो एवरीवन। आज मैं क्या करूं, मैं एक चीज़ अगेन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग माई साइकोलॉजी एंड जो बिल्कुल ही मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल ही हिल चुकी है। मैंने जो आज तक मतलब ये लगा लो 6 महीने में मैंने इतना अपना साइकोलॉजी पे इतना इफेक्ट नहीं देखा था जो कंटिन्यूअसली हुआ। मतलब पहले तो ये होता था एक दिन मेरी साइकोलॉजी 1 या 2 दिन मेरी साइकोलॉजी को प्रॉब्लम आता था कि हाँ भाई मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, और रेस्ट डे में क्या करता था कि अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखता था। मतलब मंथ में 1 या 2 बार होता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मंथ में 1 या 2 ये 2 दिन हुआ था, ठीक है। 16,000 और इसमें जिसमें मैं बहुत ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। एक दिन ये हुआ था 66,000 वाला लॉस हुआ था। ऐसे मेरे पीछे भी हुए हैं कपल ऑफ डेज में, जैसे 5,000 रुपए। अब ये अगस्त, आफ्टर अगस्त, ये देखो एक दिन यहाँ पे हुआ मेरा और एक दिन ये हुआ। मतलब यहाँ तक मे बी इस इट वाज गुड, क्योंकि एक दिन हो रहा था ये इशू। बट अब मैं आपको दिखाऊं, सितंबर में मेरे साथ बहुत ज्यादा साइकोलॉजी इश्यू आ चुका है, और इस लेवल तक आ चुका है कि मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं है। मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग के स्टार्टिंग में सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूंगा और इसके अलावा इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे प्रोटोकॉल्स हैं टू डू ट्रेडिंग। बट हो क्या रहा है, वो टोटली उल्टा हो रहा है। और ये तब से हुआ, मैं सही से बताऊं, जिस दिन से एक घनश्याम टेक वाला एक्सपोज हुआ ना, उस दिन से मेरे मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल हिल चुकी है। पता नहीं क्या है, मुझे ये लग रहा है कि जो घनश्याम टेक ने मुझे बताया, मतलब यूट्यूब पे डाला और बताया, उससे जो मैं सीखा वो मतलब गलत है। और वो चीज गलत होने के चक्कर में मतलब मेरे को बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने लास्ट टाइम दिखाया था, चलो ये ठीक था। ये दिखाओ 6,000 रुपए का लॉस, ठीक है। अगले दिन 300 रुपए का थोड़ा सा मैंने कंट्रोल किया। उसके बाद मैंने 11,700 रुपए का प्रॉफिट करा, ठीक है। ये एक्सपायरी वाले, इस एक्सपायरी में, और 11,700 का प्रॉफिट आप देख रहे हो रहा है ना। अभी मैं इसकी वो दिखाता हूँ हिस्ट्री कि मैंने कितनी ओवर ट्रेडिंग करी। मतलब मेरी पूरा दिमाग, क्या मेरा सब कुछ हिल चुका है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं एक्चुअली सही कर भी रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे भगवान, ये क्या क्या है। फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो चुका है मेरा, और ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बाइंग से प्रॉफिट मुश्किल है मेरा, मुझे बनाना। आई थिंक जैसे मेरी साइकोलॉजी है, और ऑप्शन बाइंग क्या, ऑप्शन सेलिंग में भी साइकोलॉजी अच्छी चाहिए। अब यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये देख, ये 11,000 रुपये है, ठीक है। 11,000 यार, ठीक है। ये एक्चुअली इसको फैच नहीं कर पा रहा, पर मैं इसमें दिखता मैंने ओवर ट्रेडिंग, कितनी ओवर ट्रेडिंग करी इसमें दिखाऊं। पहले तो मैंने लॉट साइज बहुत बड़े बड़े लिए, मतलब मेरा 300 मिनिमम था शायद, मैं 300, 180, 300, और ये मतलब जितनी बार लिया होगा उसको 15,000, 12,000, ये टोटल जितनी बार मैंने ट्रेड लिए होंगे। और ये देखो आप कितनी ओवर ट्रेडिंग मैंने, कुल 200 के करीबन ट्रेड लिए इसमें, और जो मेरे चार्जेस हैं वो कम से कम 7,000 रुपए हैं। 6 से 7,000 रुपए के बीच में। मैं अभी अगर ये एपीआई अप होगी तो मैं आपको बताता हूँ। 6 से 7,000 रुपए चार्जेस, 11,000 रुपए में से इतने ओवर ट्रेडिंग करी। कितनी बार से ये जीरो, मतलब ये प्रॉफिट जो है 11,000 रुपए वाला, मतलब माइनस में भी गया, फिर मैंने ओवर ट्रेडिंग करके फिर उसको प्लस में लाया, फिर ये 3 to 4 टाइम हुआ, जो मतलब मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और मैंने ये प्रॉफिट गिरा, उसके बाद मैंने अगले दिन ये लॉस करा। इसमें मैं थोड़ा सा कंट्रोल था, मतलब थोड़ा कंट्रोल था, पर अगेन अगेन आज फिर मैंने एक बहुत बड़ा लॉस कर दिया। आज मैंने सेकंड हाफ में ट्रेड ली, और मेरा ये था, मेरे ये मैं ट्रेंड लाइन ऐसे बनाई मैंने, ये 2 ट्रेंड लाइन बनाई पहले, ठीक है। और एक ये लेवल बनाया मैंने कि ये लेवल है इसके लिए। जैसे ये इसको मैंने क्या किया कि ये वाली बाद में बनाई, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं पहले। ये था मेरा, जैसे इसने इसको ब्रेक करा तो मैंने कहा इसने कंसोलिडेट कर रखा है यहाँ पे, सो इसको ब्रेक करा तो ये ऊपर जाएगा, मतलब। सो मैंने वेट किया इसका,
और मैंने वेट किया और मेरे को ये विश्वास था कि ये इस अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेगा, इसके नीचे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा। बट इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके और मैंने कहीं यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया इस जगह पे। मतलब इस जगह पे मैंने 40 से 50 पॉइंट का लॉस लेके, सॉरी, पहले 40-50 पॉइंट का लॉस आ रहा था मुझे, इसके कारण यहाँ मैंने यहाँ पे लिया ना इस स्टार्टिंग पॉइंट पे, और फिर ये यहाँ आया तो मेरे को 40-50 पॉइंट का लॉस हो रहा था, फिर प्रॉफिट हुआ तो मेरे को 40, मेरे लॉस कवर होके मुझे 1000 रुपये हो गए। तो मैं आपको अपना वो दिखाता हूँ, ये मुझे 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था इसमें। ठीक है, अगर मेरे ऑर्डर में देखोगे 32 ऑर्डर है, इतनी मतलब ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं। मैंने ये लिया था देखो 15-15, और ये मैंने लिया था 30, 2 लॉट थे। ठीक है, और मैंने 82 में बेचा है। अब इसका एवरेज 48, 248, 247, मतलब ये लगा लो, और 82 में बेचा तो मतलब 30-32 पॉइंट मैंने इसमें बनाए थे। और ये 30-40 पॉइंट ये पहले रिवर्स गया था। ठीक, तो मैंने इसे होल्ड किया क्योंकि मेरे पे 2 क्वांटिटी थी। अब मैंने फिर क्या किया, मिस्टेक देखो है, मेरे पे 1000 रुपये का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई ना, ये ट्रेंड लाइन बनाई थी मैंने, एक किया, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी यहाँ पे, राइट, ऐसे करके सिमिलर। मतलब मैंने क्या किया कि जैसे ये यहाँ पे मैंने एग्जिट किया था इस जगह, इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर मैंने एग्जिट किया, फिर मैंने कहा ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने देखा यार ये मार्केट आज अप ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा कि ये यहाँ से सपोर्ट लेगा। जैसे इसने यहाँ से सपोर्ट लिया तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री कर दी। ठीक है, और ये एंट्री के बाद थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद ये तुरंत नीचे आ गया। मैंने सोचा यहाँ पे लेगा, सपोर्ट नहीं लिया, फिर मैंने सोचा यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे तो लेना चाहिए इसे, और इस बीच में मेरा 2000 रुपये का लॉस हो गया था। मतलब प्रॉफिट आया हुआ भी मैंने गवा दिया। ये देखो, ये उसमें 2000 रुपये का लॉस था यहाँ पे, तब भी मैंने काटा नहीं। ऑफ ट्रेडिंग करे, ये नीचे आ गया और इस पे मुझे काटना ही पड़ा, और मुझे 3000 रुपये का लॉस हुआ। और एक इसके साथ मैंने ये करा था, मैंने एक लॉट और लिया था, मैंने कहा सस्ता लॉट लिया था, मैंने कहा ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बट ये यहाँ से और मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ा। मैं 1000 रुपये के प्रॉफिट के होने के बाद मैं 3000 रुपये के, और प्लस इसमें चार्जेस लगा के तो ये 4000 रुपये हो जाएगा। और मैंने ऑर्डर कितने प्लेस करे, कम से कम कितने ऑर्डर दिखा रहे थे, 17 ऑर्डर प्लेस करे मैंने। चलो ऑर्डर तो मतलब ठीक है, इतने भी ठीक नहीं, ज्यादा है। और मैंने आज 9000 रुपये थे मेरे से स्टार्ट करा था, अब ये बच गया मेरे 5000 रुपये। तो मतलब मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल हिल चुकी है, हिल चुकी, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, और लास्ट में मैं ऐसे ही कर चुका हूँ, डाल रहा हूँ मतलब। और ये चीज मेरी यहाँ से खराब हुई थी, ये जो 5000 रुपये वाला प्रॉफिट है ना, यहाँ पे मैंने ओवर ट्रेड किया था, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करा था। ये देखो 1800 रुपये मैंने इसमें चार्जेस दिए थे, और ये देखो अब, मतलब साइकोलॉजी के तो ऐसी कम तैसी कर दी मैंने अपने। और मतलब मैंने जितना अपने 7-8 महीने में ट्राई किया था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई ट्रेडिंग से पैसा बना सकता हूँ मैं, और मैं अपने आप को मोटिवेट करता था। तो और जैसे हर कोई अपना पीएनएल डालता है, मैं उसको देख के होप करता था कि हाँ भाई मैं कुछ करूँगा, मतलब इन फ्यूचर में ट्रेडर बनूंगा। बट यार मेरे को 15-20 दिन हो गए जब से ये केस हुआ, ये घनश्याम ट्रक का, ये बहुत सारे एक्सपोज हुए। सो मुझे ना एक तो वो चीज भी फील हो रहा है कि हाँ ये हमारा बेवकूफ बनाने से, मतलब कोई पैसा बना भी रहा है, अगर कोई पैसा बना रहा है तो वो कौन बना रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसमें कितना परसेंट ऑप्शन बायर है। क्योंकि ऑप्शन बायर की मैंने देखा 2-4, अगर एक दिन भी उसकी साइकोलॉजी इधर उधर होगी ना तो सब कुछ लॉस हो जा रहा है। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि स्टॉप लॉस लगाऊं, पर मैं स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहा हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा रहा हूँ। मैं सोच के ऐसे ही चल रहा हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। मैं भाई ये दो लॉट ले रहा हूँ तो मैं 600 रुपये रखूंगा, 3 लॉट ले रहा हूँ तो 1000 रुपये रखूंगा स्टॉप लॉस। बट मेरा इस कुछ भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं दिमाग क्या हो गया। सो मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें इस पे कि मेरे को क्या करना चाहिए इस स्टेज में। मुझे कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे मैं पता क्या कर रहा हूँ, रैंडम ट्रेडिंग बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। मेरे देखो यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट हुआ था, मतलब 1000 रुपये सही होता, 2 लॉट में 1000 रुपये बहुत है।
एक ही बिगिनर के लिए। बट अगेन वही चीज ना, ग्रेडी आई, मैंने कहा कि ये जाएगा ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई थी, ये आप देखोगे तो 1 आवर्स में दिखा दूं, मैंने हाँ ये चीज बनाई थी यार, ये 1 आवर्स में भी नहीं आई, 2 और 3 आवर्स। हाँ ये चीज मैंने इसको बेस बना के बनाई थी, मैंने कहा ये चीज यहाँ से ऊपर निकलेगी तो हमारा ट्रेड बन सकता है, पर इसने यहाँ पे स्पाइक मार के ये नीचे आ गया, और मेरा सारा मतलब प्रॉफिट क्या, मैं 3,000 रुपये अपनी साइड जेब से भी दे चुका, मतलब 4,000 रुपये तो मैंने वैसे ही कर दिए। तो ये मतलब मैं बोलना ये चाह रहा, कोई बात नहीं, स्टॉक अगर लॉस होता है तो एक लिमिट में हो, मतलब लॉस मतलब एक साइकोलॉजी को इम्पैक्ट ना करे हो। बट इसने मतलब मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सो मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूं कि मैं इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से हेल्प चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस पे कमेंट करें कि मुझे अब क्या अप्रोच अपनानी चाहिए, आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू करने के लिए, कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए, ब्रेक के बाद देन स्टार्ट करना चाहिए, या मुझे ऑप्शन बाइंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज पर माई साइकोलॉजी मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। सो ओके, सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ओके बाय।